नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या कर्नल सोफिया के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर मंत्री शाह को जेल जाने की नौबत आ गई है? हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में यह जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो किस देश और राज्य से देख रहे हो। आपको भी मालूम है, कर्नल सोफिया अपमानजनक टिप्पणी का मामला अब फिर से सुर्खियों में आ चुका है। दोस्तों, जिस समय कांग्रेस भाजपा के बीच का राजनीतिक शोर संसद की वसुंधरा में गूंज रहा था, उसी बीच एक और कहानी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई। बात है कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी की, जिसने न्यायपालिका की संवेदनशीलता को झकझोर कर रख दिया। सबसे पहले तो हमें याद करना होगा कि 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे मंत्री विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए। उन निर्देशों का आधार था ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई वह टिप्पणी, जिसमें कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताया गया। जब हाईकोर्ट ने यह आदेश सुनाया, तब पूरे मीडिया में हलचल मची थी। मंत्री ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उन्हें कटु टिप्पणी सुननी पड़ी। न्यायालय ने मामला गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस तरह का अभद्र बयान लोकतंत्र के उत्थान के खिलाफ जाता है। इस हफ्ते एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट कचहरी में विजय शाह का मुद्दा ठहरा। माना जा रहा था कि हाईकोर्ट ने जो आदेश पलटा था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट तब तक मौन था। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को उलट दिया। अब आप सोचेंगे, आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण था जिसने उच्चतम न्यायालय को यह कदम उठाने पर विवश किया? इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एसआईटी गठित कर दी थी ताकि मामले की तह तक जाया जा सके। अब वही एसआईटी अपनी रिपोर्ट लेकर आज कोर्ट में पेश हुई है। रिपोर्ट सामने आते ही सुनवाई का ज्योतिर्लिंग आदेश बदल गया। कहा जा रहा है कि एसआईटी ने कुछ ऐसे तथ्य उजागर किए हैं जो हाईकोर्ट के फैसले की नींव ही हिला सकते हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि केंद्र की जांच टीम को पूरा समय दिया जाए ताकि निष्पक्षता के आधार पर पूरे मामले पर मुहर लगाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद ही विवाद का दायरा और बढ़ गया है। प्रश्न अब यह है, क्या इस रिपोर्ट ने सचमुच कोई नई दिशा दी है या फिर इससे केवल राजनीतिक पूंछ और लंबी हो गई है? न्यायपालिका का कहना है कि धर्मातीत रूप से जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हर कोई अपनी अपनी धुन में मशगूल है। देखिए, हमारे पास मौजूद खबरों में लिखा है कि एसआईटी ने कर्नल सोफिया के बयान को लेकर मंत्री की मिलीभगत की गहराई तक जांच की है। रिपोर्ट में साफ संकेत है कि मंत्री को बरी नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी कहा गया है कि सूचनाएं जो पहले हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई थीं, उनमें भी कुछ खामियां पाई गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या एक साधारण टिप्पणी से शुरू हुई यह लड़ाई अब न्यायालय की मर्यादा के सवाल तक जा पहुंचेगी? क्या मीडिया और राजनीति का यह गठजोड़ न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रभाव डालेगा? और सबसे अहम, सच्चाई का पहिया किस दिशा में मुद्देगा? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद स्थिति इस तरह है कि हाईकोर्ट के निर्देश फिलवक्त रद्द हुए हैं, लेकिन आगे की गहराई अब देखना बाकी है। कल जब सुनवाई होगी तब शायद पूरी तस्वीर साफ हो सके, लेकिन तब तक यह जरूर समझ लीजिए कि किसी भी सार्वजनिक पद पर तैनात व्यक्ति की एक भी अकर्मण्य टिप्पणी राष्ट्रीय भावनाओं को झकझोर सकती है और न्यायालय उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की अदालत में जिस दिन यह मामला पेश हुआ, उस दिन ही तस्वीर और साफ हो गई कि अभी जांच की शुरुआत में ही क्या क्या तथ्य उजागर हुए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि एसआईटी टीम पहले से गठित है और उसकी जांच अभी चल ही रही है। डीआईजी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी अदालत में सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि हमें स्टेटस रिपोर्ट मिली है। 30 मई को एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की है। एक मोबाइल फोन भी गवाह के हवाले से बरामद किया गया है और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि एसआईटी ने किन बिंदुओं पर अपनी खोजबीन की। अदालत ने कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हमें और थोड़ा समय दीजिए, हम अंतरिम आदेश जारी रखेंगे और एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट समय समय पर सौंपती रहे। अनिवार्य रूप से इन पंक्तियों में यही संकेत बसा हुआ है कि पहली ही झलक में मामला कितना गंभीर निकला है, क्योंकि विजय शाह पर जिस विवादित बयान का आरोप था, वहीं से जांच शुरू हुई और प्रारंभिक तथ्यों ने ही उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। सोचिए, जब किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की एक टिप्पणी ही इतनी तेजी से न्यायिक प्रक्रिया में फंसी जाती है, तो उसका मतलब क्या है? एसआईटी ने घटनास्थल पर जाकर वो मोबाइल फोन जब्त किया जिसमें संभवतः बयान या उससे जुड़ी कोई रिकॉर्डिंग मौजूद हो सकती है। गवाहों से पूछताछ करके
जो भी सबूत जुटे हैं वे पहले से तय की गई पाबंदियों को चुनौती दे रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर समय मांगा है, क्योंकि वे इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को पूरी तरह समझना चाहते हैं ताकि आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकें। अब एक और विषय जो ध्यान देने योग्य है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी इस मामले की सुनवाई कर रहा था। वहीं विजय शाह जब खुद सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे तो हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित करवाने के लिए उन्होंने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए एसआईटी गठन कर दिया था ताकि ऊंचे न्यायालय को भी इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष तस्वीर मिल सके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा, यानी कि फिलहाल मंत्री को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। वहीं एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि जांच अभी चल रही है, कुछ और समय चाहिए। मतलब यह कि अगली सुनवाई तक हम और तथ्य जानने की उम्मीद रख सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम बात यह भी है कि राजनीति और न्यायपालिका के बीच की खाई कब भरती है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ जहां सियासत तेजी से बह रही है, वहीं न्याय की कसौटी पर खरा उतरना हर पहलू के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा, हमें मिलकर देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस एसआईटी रिपोर्ट की उन बातों को लीपापोती करने की इजाजत देगा या फिर सीधी कहे तो न्याय के लिखे को बरकरार रखेगा। कल की सुनवाई में यही सवाल बड़े जोर शोर से उठेंगे। तब तक के लिए मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र के मंदिर में किसी की भी बात कानून से ऊपर नहीं हो सकती। कल फिर मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट की अदालत से जुड़ी ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।